नमस्कार। इधर एक दो दिन से आपने देखा होगा कि इस ढंग की खबरें हवा में तैरने लगी हैं कि मानो ट्रंप अब ईरान के साथ साथ नॉर्थ कोरिया पर भी हमला करने जा रहे हैं और खामनाई जैसी गति किम जोंग उन की हो जाएगी, जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, राष्ट्र प्रमुख है। इस आशय की खबरें आपकी निगाह से भी गुजरी होंगी और उनका आधार ये बताया जा रहा है कि कल से यानी 9 मार्च से एक ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइज शुरू हुई है साउथ कोरिया और अमेरिका की। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास को आधार बनाकर इस ढंग की अटकलें बताई जा रही हैं कि अब किम जोंग उन भी नहीं बचेगा और ट्रंप खामनाई जैसी गति कर देंगे उसकी। एक साथ दुनिया 2 महायुद्धों को देखेगी। तमाम सनसनीखेज तरीकों से इस खबर को बताया सुनाया जा रहा है, लेकिन मेरी समझ कहती है कि अमेरिका ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी इशारे करें, लेकिन अमेरिका ऐसा साहस कभी नहीं कर पाया अपने आज तक के इतिहास में कि जब उसने किसी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र पर सैन्य हमला किया, कभी नहीं। इतने वर्षों का इतिहास अमेरिका का, सैकड़ों सैन्य हस्तक्षेप हैं उस देश के खाते में कि दुनिया के अलग अलग छोटे बड़े मुल्कों में उसने सैन्य हस्तक्षेप किया। सैकड़ा पार है उस आंकड़े का। उसके बाद भी अमेरिका के इतिहास में एक भी ऐसा दृष्टांत नहीं जब अमेरिका ने किसी परमाणु शक्ति से संपन्न सुसज्जित राष्ट्र पर हमला किया। नहीं, जापान पर अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराया था, नागासाकी और हिरोशिमा, तब जापान परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं था। तो एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए, ट्रंप फुफकारें चाहे जितना, हंगामा चाहे जितना मचाए, फेंका फांकी चाहे जितनी करें, थेतरई चाहे जितनी करें, लेकिन इतने बौरे नहीं हैं कि किसी परमाणु संपन्न राष्ट्र से युद्ध ले बैठे ना। ईरान के पास परमाणु हथियार होते रेडी टू यूज, तो ईरान पर भी अमेरिका हमला नहीं करता। ये भी लिख लीजिए। खामनाई भी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए मस्त घूम रहे होते अब तक। चूंकि उनके पास हथियार नहीं थे, वो हथियार बनाने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे ईरान वाले, तो ट्रंप ने उनको घेर लिया। लेकिन अगर वो हथियार बना चुके होते और उनके स्टॉक में, उनके गोदाम में उपयोग में लाए जाने वाले परमाणु हथियार होते, तो ट्रंप ईरान की तरफ पीठ करके सोते। ये जान लीजिए, अगर उनके पास परमाणु हथियार होते तो ट्रंप ईरान की तरफ पीठ करके सोते। ये नारा बन गया एक, और ये बात हकीकत है, ये सच है। इसलिए मेरा मानना है कि किम जोंग उनसे उलझने का दुस्साहस ट्रंप नहीं करेंगे। बयानबाजी कर सकते हैं, गल थेतरई कर सकते हैं, गाल बजाना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जैसा ईरान के साथ हुआ ना, क्योंकि ऐसा करने का दुस्साहस किया, दुस्साहस नॉर्थ कोरिया के संदर्भ में, कि ऐसा करने का सोचा अमेरिका ने, तो किम जोंग उन कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी।
उनको लोग बताते हैं कि वो खामनेई से भी 4 कदम आगे वाले लेवल पे हैं, छोटे वाले किम जोंग उन जो इस साइज में है, वो खामनेई के भी चाचा हैं उस मिजाज में। तब क्या होगा? अगर आप एक झटके में दक्षिण अफ्रीका, अरे नॉर्थ कोरिया को भस्मीभूत नहीं कर दें, तो वो पलटवार करेगा। आप कितना भी बड़ा अटैक करिए और पलटवार करेगा तो परमाणु हमला कर देगा तब। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किम जोंग उन के ऊपर कोई ऐसा तात्कालिक संकट है ट्रंप के जरिए जो आना नहीं। इसको सरल भाषा में कहें तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ट्रंप बहुत ताकतवर राष्ट्रों से नहीं भिड़ते हैं सीधे, वो उनके लिए फिर दूसरी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, व्यापार की, वाणिज्य की, अर्थशास्त्र की, लेकिन युद्ध शास्त्र की भाषा नहीं इस्तेमाल करते वहां। नहीं तो चाइना के ऊपर नहीं चढ़ बैठे होते अब तक, रूस के ऊपर क्यों नहीं चढ़ बैठे? नहीं ना। बहुत सारे देशों से वो मुंह चढ़ा के बैठ जाते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि बोले नहीं अब हम इनको भस्म कर देंगे, नहीं। वो जानते हैं कि आप इनको भस्म करने जाएंगे तो ये भी आपको भस्म करने आएंगे, और भस्म का मतलब हो जाएगा दोनों भस्मीभूत। इसलिए वो केवल उन्हीं देशों पर रंगबाजी का प्रदर्शन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, या कहिए अमेरिका का मिजाज ही है। ट्रंप उस मिजाज का थोड़ा भद्दा संस्करण है, लेकिन राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जब से अमेरिका अस्तित्व में आया तब से अमेरिका के राष्ट्रपतियों का मिजाज कुछ इसी ढंग का रहा कि कमजोर को मारो ताकि सक्षम भी डरे। कमजोर को इतना मारो ताकि सक्षम भी डरे कि अरे बाप रे बाप, ये बहुत ताकतवर है। लेकिन सक्षम से लड़ो नहीं, अपनी बराबरी वाले से लड़ो नहीं, क्योंकि अपनी बराबरी वाले से लड़ोगे तुम उसकी एक आंख फोड़ोगे, हो सकता है वो आंख तुम्हारी दोनों फोड़ दे, तब क्या करोगे? फिर तो अंधे ही हो जाओगे। अमेरिका इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए किसी भी न्यूक्लियर पावर स्टेट से अमेरिका कभी लड़ा ही नहीं, कभी नहीं। गाली गलौज तक चला जाएगा लेकिन फिर पीट करके सो जाएगा, सैंक्शंस लगा देगा, तकनीक ट्रांसफर नहीं करेंगे, फलानी चीज नहीं देंगे, फलानी चीज का आयात नहीं करेंगे, फलानी चीज का निर्यात नहीं करेंगे। इस ढंग के उपबंध अमेरिका करता है, लेकिन ये नहीं करता कि चलो तोप लेके उनके यहां उड़ा दें ना। इसीलिए मैंने कहा कि मेरी समझ ये कहती है कि ट्रंप और किम जोंग उन मोटे तौर पर, बिल्कुल तो नहीं, मोटे तौर पर लगभग एक ही मिजाज के आदमी हैं, इसलिए आपस में नहीं टकराएंगे। ऐसा जोखिम अमेरिका ले भी नहीं सकता कि एक साथ इतने फ्रंट्स पर उलझ जाए। और वैसे भी जिसके पास बम, वो निश्चिंत होकर सो सकता है। ट्रंप कितने भी सिरफिरे हो जाएं, उसके ऊपर बम गिराने नहीं जाएंगे। हाँ, जिनके पास बम नहीं है उनको ट्रंप से को लेकर चिंतित रहना चाहिए। उनके साथ ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बम नहीं। जिनके पास बम है वो आराम से रह सकते हैं। कम से कम अमेरिका के फ्रंट पर उनको चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं। युद्ध जैसी स्थिति उनके साथ नहीं आएगी। हाँ, व्यापार में समस्या पैदा कर सकता है अमेरिका, लेकिन युद्ध में नहीं जाएगा। युद्ध में वही उन्हीं देशों के साथ अमेरिका उलझेगा जिनके पास बम नहीं है, यानी जिनके पास दम कम है उनके साथ ट्रंप उलझेंगे। जिनके पास दम पर्याप्त है उनसे उलझने का जोखिम ट्रंप कभी नहीं उठाते। धन्यवाद।